Good morning. How are you all? I hope you all are fine, fit, healthy and happy. So student, today we will start with आओ व्याकरण सीखें. This is the book you have. आओ व्याकरण सीखें में हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? पाठ 5 संज्ञा. हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? संज्ञा. संज्ञा किसे कहते हैं? नाउन. ये मैं पहले भी बेटा आपको कई चैप्टरों में बता चुकी हूँ, इंग्लिश में भी, हिंदी में भी बता चुकी हूँ. नाउन किसे कहते हैं? किसको कहते हैं नाउन? मीन्स संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा. क्या बोलते हैं? संज्ञा. तो पहले आप बेटा जब भी ये चैप्टर शुरू करोगे तो पहले उसकी परिभाषा लिखोगे. ये देखो परिभाषा यहीं पे गिवन है. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं. तो ये आप पहले हेडिंग करके यही लिखोगे कि संज्ञा किसे कहते हैं. ठीक है, ठीक है, कॉपी में ही लिखोगे. उसके बाद हम एग्जाम्पल्स लिखेंगे. देखो किसी व्यक्ति, व्यक्ति मतलब किसी का नाम हो सकता है, कोई लड़का हो सकता है, कोई नाम हो सकता है सुरेश, रमेश. और फिर है वस्तु. वस्तु यानी कोई भी वस्तु हो सकती है. पेंसिल हो सकती है, चेयर हो सकती है, टेबल हो सकती है, कुछ भी वस्तु. वस्तु में मीन्स कुछ भी हो सकता है, वस्तु, ऑब्जेक्ट. ठीक है. उसके बाद स्थान. स्थान मतलब कि जगह. जैसे गोरखपुर है, जो भी आपका गांव है, देवरिया है, बस्ती है, मतलब कोई भी जगह का नाम, तो उसको क्या बोलेंगे? स्थान. ठीक है. उसके बाद है अवस्था. अवस्था का मतलब क्या? कि कौन सी क्या अवस्था है. जैसे छोटा बच्चा होता है, उसको क्या बोलेंगे? बचपन. वो छोटी सी उसकी अवस्था. फिर वो थोड़ा बड़ा होता है, तो ये हो गई जवानी. फिर जो हमारे बाबा दादी हैं, बुजुर्ग हो गए ना, तो वो हो गया बुढ़ापा. तो इस अवस्था को भी क्या बोलते हैं? संज्ञा. फिर होता है भाव. भाव मतलब क्या? कि जैसे मैंने कुछ खाया, तो उसमें मैंने कुछ खाया और मुझे वो अच्छा नहीं लगा, मतलब मुझे वो लगा, क्या नाम है, मुझे वो ना तीखा लगा, तो मैं ऐसे करूँगी तो मेरे चेहरे पे कोई भाव आ रहा है ना, तीखेपन का अलग भाव. और स्वीट होगा तो मैं आराम से खा लूँगी. मीठा होगा तो, खट्टा होगा, अगर मुझे खट्टा पसंद तो भी मैं चटकारा ले खा लूँगी. तो मेरे चेहरे पे कोई भाव आ रहा है ना, आ रहा कि नहीं आ रहा है? अगर मैं दुखी हूँ, सैड हूँ, तो मेरे चेहरे का ऐसे हो जाएगा. मैं खुश हूँ तो, है ना, तो भाव भी आ रहा है मेरे चेहरे पे. तो ये होता है भाव. ठीक है, चेहरे का जो भाव. तो ये हो गया भाव. और क्या हुआ? क्या हुआ? प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था और भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा. संज्ञा बोलते हैं ना. अभी मैंने बोला इसकी डेफिनेशन आपको कॉपी में लिखनी है. और देखो चलो हम लोग बुक पे देख लेते हैं. तो यहाँ पे देखो बड़ा इजीली दिया है. हम सभी समाज में रहते हैं. हमारे साथ स्त्री, पुरुष, बच्चे, खिलौने, पशु, पक्षी, वस्तुएं, वाहन, यंत्र, खाने पीने की चीज़ें, पहनने के वस्त्र, वस्तुओं के मिलने के स्थान आदि सभी होते हैं. इन सभी का कोई ना कोई नाम होता है और इसी नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा. ठीक है. जैसे देखो लड़का है, कंप्यूटर वस्तु में आ गया. थाली है, मोटरसाइकिल है, पतंग है, केले हैं, टी शर्ट है, दूध है, बाज़ार है. ठीक है, बाज़ार. तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हो गए. अब देखो यहाँ पे परिभाषा है. किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था एवं भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा. तो हम कॉपी में लिखेंगे. उसके जैसे प्राणियों के नाम. देखो प्राणी के में दिया कुत्ता है, लड़का है, शेर है, ये सब प्राणी है. वस्तु में दिया देखो पुस्तक है, मोबाइल है, कुर्सी, ये सब वस्तु में हो गए. स्थान में हो गया दिल्ली, डाकघर, प्लेटफॉर्म. ठीक है. जगह में मतलब कोई भी जगह हो सकती है. फिर हो गए अवस्था. अवस्था में देखो जैसे दिया बचपन, बुढ़ापा, जवानी. देखो बचपन में, फिर ये बुढ़ापा लकड़ी लेके, और ये जवानी. ठीक है. फिर अब भाव देखो खटास. खटास हो गया तो उसका चेहरे का अलग भाव हो जाएगा. मिठास पे अलग हो जाएगा. दुख है तो उसका अलग भाव हो जाएगा. अभी मैंने समझाया ना आपको, तो ये हो गया. ठीक है. फिर कुछ अन्य नाम भी दिए. देखो जैसे मोर दिया, ताजमहल दिया, गुलाब दिया है, नदी, खरबूजा, क्रोध, ये सब क्या है? संज्ञा. सब हर जगह का कोई भी वस्तु, स्थान, मतलब कुछ भी, हर चीज़ का एक नाम हमने बनाया हुआ है ना, हर एक चीज़ को नाम दिया हुआ है ना, तो उस सभी नामों को क्या बोलेंगे? संज्ञा. अब यहाँ पे भालू दिया, बर्गर दिया, शब्दकोश, डिक्शनरी दी हुई है. शब्दकोश को क्या बोलते हैं? डिक्शनरी. ये सब क्या है? संज्ञा. क्या है सब? संज्ञा. तो संज्ञा समझ में आया? किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अवस्था या भाव के नाम को क्या बोलते हैं? संज्ञा. क्या बोलते हैं? संज्ञा. और संज्ञा के भी प्रकार हैं. संज्ञा के प्रकार हैं, काइंड्स ऑफ नाउन. संज्ञा के 3 भेद होते हैं. कितने होते हैं? 3.
पहला क्या है, व्यक्तिवाचक, फिर क्या है, जातिवाचक और भाववाचक। कितने प्रकार होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। तो कॉपी में आपको ये भी लिखना है संज्ञा के प्रकार, और उसमें तीनों लिखने, और फिर पहला लिखेंगे व्यक्तिवाचक। ठीक है। व्यक्तिवाचक का मतलब क्या, जिस नाम से किसी विशेष प्राणी, वस्तु, व्यक्ति अथवा स्थान की जानकारी हो उसे व्यक्तिवाचक कहते हैं। कैसे, व्यक्ति में आ गए, देखो कृष्ण, तो कृष्ण का एक अलग है ना, अब मैंने कृष्णा बोल दिया तो कृष्ण, मान लो किसी बंदे का नाम कृष्ण है, तो आपके दिमाग में इन कृष्ण जी की इमेज आएगी कृष्णा बोलते ही। ठीक है, क्योंकि ये विशेष है, विशेष व्यक्ति है ना कृष्ण जी, आम तो व्यक्ति नहीं है, तो ये विशेष व्यक्ति हो गए। अब जैसे विवेकानंद भी विशेष व्यक्ति हैं, चाहे जवाहरलाल नेहरू हो, महात्मा गांधी हो, सब क्या है, विशेष व्यक्ति हैं। ठीक है, ये सब क्या है, व्यक्ति हैं, वो भी विशेष, तो ये व्यक्तिवाचक में आ गए। फिर एक विशेष वस्तु भी हो, देखो विशेष प्राणी होगा, विशेष वस्तु हो, वस्तु में देखो रामचरितमानस, ये भी विशेष वस्तु है, कोई नॉर्मल वस्तु तो है नहीं। फिर है देखो नटराज की मूर्ति, ये भी एक वस्तु है, बहुत विशेष है, इसमें शिव जी का तांडव दिखाया गया है। ठीक है, उसके बाद है स्थान, विशेष स्थान। विशेष स्थान क्या, ताजमहल विशेष स्थान है ना, विशेष स्थान, सब लोग जानते हैं इसको। फिर यहाँ पे हरिद्वार में दिया हुआ है, ये भी विशेष स्थान है, हरिद्वार, गंगा बहती है। फिर यहाँ पे देखो लखनऊ दिया है, लखनऊ ये भी विशेष स्थान है, क्योंकि एक तो ये हमारे राज्य की राजधानी भी है, तो ये वैसे ही विशेष हो गई। तो आज हम सिर्फ व्यक्तिवाचक पढ़ेंगे। व्यक्तिवाचक का भी आप डेफिनेशन लिखेंगे, जिस नाम से किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, प्राणी अथवा स्थान की जानकारी, उसे क्या बोलेंगे, व्यक्तिवाचक। तो आज हम सिर्फ व्यक्तिवाचक तक ही करेंगे। ठीक है, सुंदर सुंदर राइटिंग में आप लोग कॉपी में लिखेंगे और मुझे सेंड करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जातिवाचक नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ओके, चलो, सी इन द नेक्स्ट क्लास, टिल देन टेक केयर, बाय बाय।